जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजित अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। क्या है बीपीएससी? क्यों हो रहा है पूरे बिहार में बीपीएससी के नियमों का विरोध? क्यों बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ रद्द? अब दोबारा इस पेपर भर्ती प्रक्रिया को फिर से पोस्टपोन कर दिया। आखिर मजबूरी क्या है? क्या दिख रहा है? ये सारी बात होगी इसमें। क्या भाषा हड़ता को लेकर हम युवाओं की जीत तय है? शिक्षक की बहाली में जो धांधली हुई, क्या उनकी गिरफ्तारी तय है? क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं 4000 से ऊपर, उनके जगह सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? युवाओं को क्या मिल सकेगा रोजगार? इसके प्रति हम पूरी बात करेंगे। आपको बता दें, बीपीएससी टीआरई 3.0 फिर से इसका डेट लिखित पेपर का पोस्टपोन कर दिया गया है और नए डेट का जारी होना सुनिश्चित कर दिया है। अभी बीपीएससी 3.0 भर्ती प्रक्रिया ही एक ऐसा मुद्दा बना जहां पे धांधलीकर्ताओं को पकड़ा गया और वहीं से बीपीएससी 1.0 2.0 की धांधली की बातें खुल के सामने आई। बीपीएससी टीआरई 2.0 में यदि भाषा अर्हता को शून्य नहीं किया गया होता, जहां बीपीएससी 1.0 में अवैध टीचर नहीं पकड़े गए होते जो अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठा के पेपर दिलाए थे, बाद में ज्वाइनिंग के समय स्वयं आके ज्वाइन किए। ये सब हो सका शिक्षा विभाग के अधिकारी के जागरूकता अभियान के तहत, जिन्होंने अपने बल पे जांच कराने का एक निर्णय लिया और जांच में बाद में पाया गया कि ज्यादातर अवैध टीचर हैं जो कि अपने स्थान पे दूसरे को बैठा के पेपर दिलाए थे और नौकरी के समय अपने नौकरी पकड़ने चले आए। तो ये के पाठक साहब का बहुत अधिक इसमें अहम रोल रहा। अभी बीपीएससी 3.0 रद्द होने का मुख्य कारण है कि सरकार में खेला होना, यानी सरकार बदलना। बिहार में यदि सरकार फिर से बदलने के चांस है, यदि केंद्र में सरकार गिर जाती है तो बिहार में भी सरकार तुरंत बदल जाएगी और पुरानी सरकार आ जाएगी, जिसके तहत जो जांच एजेंसियां हैं वो हावी नहीं हो पाएंगी। आपको बता दें, जो अभी हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अभी जब केंद्र सरकार बैठ जाएगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार इधर बन जाएगी, नीतीश सर इधर भाग के चले आएंगे। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई जांच नहीं होगा, जो भर्ती हुई है उसी को मान्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर बंगाल के रिजल्ट को देखा जाए तो बंगाल के नियम के तहत जो भर्ती प्रक्रिया रही, सरकार आने के बाद भी उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लोग खटखटाए हैं, लेकिन वहां भी हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक सच्चा शिक्षक अवैध शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक नियम, कानून, संविधान, न्याय प्रक्रिया उन्हीं को जीत देती है जो सही शिक्षक होते हैं। तो उसके तहत बहुत जल्द आपको फिर से बंगाल में पूर्णतः जीत देखने को मिलेगी। वैसे ही बिहार राज्य में भी भाषा अर्हता को शून्य करना ही एक बहुत बड़ा अपराध है, जो कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होने में अहम भूमिका अदा करेगा। साथ में उर्दू और बांग्ला का जो पेपर लिया गया था, वहाँ पे उर्दू और बांग्ला का पेपर न लेके हिंदी का पेपर लिया गया और उर्दू और बांग्ला का टीचर घोषित कर दिया गया। तो ये एक सबसे बड़ी मुद्दा बनेगा कि भाई किसी अन्य भाषा का पेपर लेके उर्दू बांग्ला का टीचर कैसे घोषित किया जा सकता है। तो ये एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी वो अधिकारी सब पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को धांधली के कगार पे पहुंचाया था, तथा जो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस है, उसको पेपर छपवाने का आदेश क्यों दिया गया। और लगातार बीपीएससी 1.0 2.0 3.0 सभी पेपर वहीं छपे हैं और वो दोषी जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उनके यहाँ अगर दोषी पकड़ा गया है तो इसकी मतलब है कि धांधली बीपीएससी 1.0 2.0 3.0 सब में हुआ है। तो सब में एक सामान्य होने के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना चाहिए। अभी बिहार में बहुत अधिक लड़ाइयाँ चल रही हैं कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार के ऊपर पूरा ये भर्ती प्रक्रिया निर्भर हो रहा है। अभी जो अधिकारी हैं जो बाहर किए जा रहे हैं, उनके देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल होने के चांसेस अधिक हैं और बहुत सारे हमारे जो भाई बोल रहे हैं
कि सर जो केंद्र में सरकार बदलेगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए, केंद्र में सरकार जो बदलेगी, एक तो होगा कि खुले मंच पे युवा आके अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को मान सकते हैं, अपनी एक जो सोच है उस सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे सुनवाई होना में थोड़ी-सी ढिलाई होगी, सुनवाई नहीं हो पाएगी, और जो बीपीएससी का फैसला होगा कोर्ट के ऊपर ही निर्भर रहेगा कि जो कोर्ट फैसला करेगी उसी को सर्वमान्य किया जाएगा। तो अभी तो आप जानते ही हैं कि कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो कि अवैध सर्टिफिकेट को लेके केसेज हैं। अभी तो अवैध सर्टिफिकेट की फिर से पुनः के पाठक साहब के आदेश पे जांच हो रहा है और उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो मैंने कहा था पहले से ही कि कितना हो आप छुपने का प्रयास कर लो, गलत तो गलत होता है, गलत के बहुत सारे सबूत होते हैं, उन सबूतों से आप बाहर नहीं निकल सकते। वही के पाठक साहब ने किया है कि गलत जो व्यक्ति हैं, गलत तरीके से जो भर्ती हो गए हैं, धांधली के तहत आए हैं, उनको फिर से पुनः जांच करके बाहर करने का रास्ता दे रहे हैं। तो कहीं उनका फैसला बहुत सटीक है, तो कहीं शिक्षकों को लेके जो स्कूली व्यवस्था है उसको लेके उनका जो बातें रखने का तरीका है वो गलत है। जैसे 6 साढ़े 6 बजे से अगर स्कूल लगता है तो यानी टीचर को 4 बजे से जगना होगा, तब 6 से वो स्कूल जा सकता है। तो इन सब पे सरकार द्वारा रोक न लगाना अपने आप में भी अवैधता को साबित करता है कि कहीं न कहीं के पाठक साहब के खिलाफत लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि के पाठक साहब के पास पूरे भर्ती में हुए धांधली का सबूत इकट्ठा हो चुका है। जिस दिन के पाठक साहब को जबरन अगर हटाया जाता है तो वो इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा पोल खोल देंगे और इसके तहत भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। तो इसके लिए अपने बचाव कर रही है सरकार और के पाठक साहब को हटाना उचित नहीं समझ रही है। जान रही है कि अगर जिस दिन के पाठक साहब को हटाया जाएगा उसी दिन पूरा पोल पट्टी खुल जाएगा और इस भर्ती प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता, चाहे बीपीएससी 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब रद्द होंगी। इसके साथ साथ कई बीपीएससी के ऐसे पेपर्स भी हैं जिसमें धांधली हुई थी और उनको 68वें पेपर से जो कि गिरफ्तार जो शिक्षा माफिया है उसने अपने मुंह से ही बयान दिया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अवैध लोग हैं जो कि शामिल हैं और बीपीएससी जो 68वां पेपर हुआ था वहीं से बीपीएससी का पेपर लीक आउट है और इसके तहत सारे पेपर रद्द होंगे। तो के पाठक साहब से पूरा डर बना हुआ है। इसमें अतुल प्रसाद साहब भी डरे हुए हैं क्योंकि अतुल प्रसाद साहब की बहुत बड़ी मिलीभगत हो सकती है और इसकी जांच खुलकर अपने ईओयू द्वारा करना चाहिए, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा, कि ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर दबाव महसूस न कर सके और बिहार के शिक्षकों की जीत हो, बिहार के युवाओं की जीत हो। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर सरकार भी बदलती है तो सरकार इस पे जांच का आदेश दे और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करे, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा चांस बनने जा रहा है कि नीतीश सर को प्रधानमंत्री के रूप में बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो चाहती हैं, तो जिससे बहुत अधिक घमासान हो सकता है। और अगर नीतीश सर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो किसी भी प्रकार का सीबीआई जांच होना भूल जाइए और शिक्षक अपने आप ही शांत होकर घर बैठ जाएंगे। लेकिन मेरी लड़ाई तब और बुलंद पे होगी जिस समय हमारे नीतीश सर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या इंडिया गठबंधन आती है तो मेरी आवाज़ और बुलंद हो जाएगी। इसलिए क्योंकि जिस गठबंधन को हम लोग चाह रहे थे, इंडिया गठबंधन को सरकार बनाए ताकि सभी को रोजगार मिले, आवाज़ उठ सके, तो वो होने जा रहा है और उसके तहत हम लोग मांग बार बार करेंगे कि जांच हो और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। जय हिंद, जय भारत।